Dear students, today we are going to study about class 8 English Honeydew lesson 6 is this is Jody's found। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 8 इंग्लिश हनीड्यू के लेसन नंबर 6 दिस इज जॉडीज फोन के बारे में स्टडी करेंगे। बिफोर you read, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home। प्रायः छोटे जले घाव के इलाज के लिए एक चिकित्सक के पास जाने के बजाय हम घर पर मौजूद चीजों का उपयोग करके शीघ्र और प्रभावी इलाज ढूंढते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज फॉर, क्या आप कुछ ऐसी ही घरेलू नुस्खों के विषय में सोचते हैं? आ कट ऑन योर नी, घुटने की जगह कटने पर। आ बर्न ऑफ योर आर्म, भुजा के जल जाने पर। आ वी स्टिंग, मक्खी के डंक मारने पर। तो इन दिस स्टोरी जॉडीज फादर हैज बीन बीटन बाय अ रैटल स्नेक। तो इस कहानी में जॉडी के पिता को जहरीला सांप काट लेता है। ही क्विकली किल्स a dew and uses its heart and liver to draw out the poison। वह शीघ्रता से एक हिरणी को मारता है और जहर को बाहर निकालने के लिए उसके दिल व जिगर का प्रयोग करता है। जॉडी वंडर व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फाउन आफ्टर विदाउट अ मदर। जॉडी को विस्मय होता है, आश्चर्य होता है कि उस तरुण हिरण को अपनी माँ के बगैर क्या होगा वो। नाउ स्टडी in a first part of this lesson, Jody is allowed his thought to drift back to the fawn. He could not keep it out of his mind। Jody allowed his thoughts to drift back to the fawn। जॉडी अपने भावों को उस हिरण के बच्चे के पीछे दूर तक जाते देखता है। He could not keep it out of his mind। वह इसे अपने मस्तिष्क से नहीं हटा सका। He had held it in his dream, in his arm। उसके सपनों में तथा हाव भाव में उसका असर था। He slipped from the table and bent into the father's bedside। Penny lay at rest। His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated। He slipped from the table, वह टेबल से उतरता है, and went to his father's bedside, और पिता के बिस्तर की तरफ जाता है। Penny lay
एट रेस्ट, पेनी आराम से लेटा हुआ होता है। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, उसकी आंखें खुली और स्पष्ट थीं। वट द पीपल वर स्टिल डार्क एंड डिलेटेड, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां काली तथा लंबी थीं। जॉर्डी सेड, जॉर्डी कहता है, हाउ आर यू फीलिंग पा, पिताजी आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज गॉन थीव्स एल्सवेयर, बिल्कुल ठीक बेटे, बूढ़ी मौत कहीं और करने उगलने चली गई है। बट वाज नॉट आ क्लोज सेव, परंतु क्या वह एक मुश्किल बचाव नहीं था। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। पेनी सेड, पेनी ने कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। वाई द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, मुझे तुम पर गर्व है बेटे, जिस तरह तुमने मन शांत रखा, वह जरूरी काम को किया। यस सन, हाँ बेटे। पा, डू यू रिकलेक्ट द ड्यू एंड द फाउन, पा क्या आपको वह हिरण व उसका बच्चा याद है। आई नेवर फॉरगेट देम, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। द पुअर ड्यू सेव्ड मी, उस बेचारे हिरण ने मेरी रक्षा की, मुझे बचाया। डैट्स सर्टन, निश्चित ही तौर पर इसने मुझे बचाया। पा, द फाउन मे बी आउट देयर येट, क्या हिरण का बच्चा अभी भी वहां होगा पिताजी। इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कार्ड, वह भूखा और भयभीत होगा। आई सपोज सो, मैं ऐसा सोचता हूँ। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड डू नॉट नीड टू ड्रिंक मिल्क, पा पिताजी कि आई एम अ बिग बॉय, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, बड़ा बालक हूँ। एंड डू नॉट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और मुझे दूध की आवश्यकता नहीं है। वाई डू नॉट आई गो टू सी इफ आई कैन फाइंड अ फाउन, वाई डू नॉट आई गो, मैं क्यों नहीं जाऊं एंड सी, और मैं देखूं उसे कि इफ आई कैन फाइंड द फाउन, हो सकता है कहीं पर मुझे वह हिरण का बच्चा मिल जाए। एंड ब्रिंग इन हियर, और उसे यहाँ ले आऊं। एंड रेजिस इट, और उसे उठाओ। पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग, पेनी शांत लेटी थी, छत की ओर देख रही थी। बॉय यू हैव गॉट मी हेमर्ड इन, बेटे तुमने मुझे जटिल अवस्था में डाल दिया है। इट वुड नॉट टेक मच टू रेज इट, पा आई it will soon start eating leaves and acorns, बेटे इतने बड़ा करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसे ज्यादा बड़ा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा पापा, यह शीघ्र पत्तियां व फूंद खाना शुरू कर देगा।
यू आर स्मार्टर देन बॉय ऑफ योर एज। तुम हम उम्र के बच्चों से ज़्यादा समझदार हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वाज नॉट टू ब्लेम। हम उसकी माँ को लाएं और इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टेर सन। आई कैन नॉट से नो टू यू। आई नेवर थॉट आई डिड लीव टू सी अनदर डे। निश्चित रूप से भूखे छोड़ना दुखद प्रतीत होता है। बेटा, मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी अन्य दिन को देखने के लिए जीवित रह पाऊंगा। कैन आई राइड बैक विद मिलव्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। क्या मैं मिलव्हील के साथ वापस जा सकता हूँ और देखूं अगर मिल सके तो। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अपनी माँ को बताओ कि मैंने जाने के लिए हाँ कर दी है। ही सिल्ड बैक टू द टेबल एंड सैट डाउन। वह शांत मेज के पास गया और बैठ गया। हिज मदर वाज pouring कॉफी फॉर एवरीवन। उसकी माँ सभी के लिए कॉफी डाल रही थी। ही सैड, वह बोला, माँ पासेस, पापा कहते हैं कि आई कैन गो ब्रिंग बैक द फाउन, कि मैं हिरन के बच्चे को लेने के लिए जा सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर। वह कॉफी को मिड एयर में यानी हवा, वह कॉफी को बर्तन को हवा में ही उसने रोक लिया। व्हाट फाउन, क्या? फाउन हिरन का बच्चा यानी शावक। द फाउन बिलोंगिंग टू द ड्यू बी किल्ड। शावक उस हिरनी का है जिसे हमने मारा था। बी यूज्ड द ड्यूज लीवर एंड टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड से पा। हमने हिरनी के जिगर का प्रयोग जहर खींचने के लिए किया और पापा को बचाने के लिए। सी गैस्प्ड, वह कांप गई। वेल फॉर पिटी सेक, अच्छा दया प्रकट करने के लिए। पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्ट्रेव। पापा कहते हैं कि यदि हमने उसे भूखा छोड़ दिया तो बहुत बुरा होगा। डॉग बिल्सन सैड, डॉग बिल्सन ने कहा, डैट्स राइट मामा, यह सही है मैम। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। इस संसार में पूर्ण रूप से आजाद नहीं आता कोई भी। द बॉयज राइट एंड हिज डैडीज राइट। बालक भी ठीक है और उसके पापा भी ठीक है। मिलव्हील सैड, मिलव्हील ने कहा,
he can ride back with me. I shall help him find it. मिलविल ने कहा, वह मेरे साथ वापस आ सकता है, मैं इसे ढूंढने में उसकी सहायता करूंगा. She sat down the pot helplessly. उसने असहायपूर्ण अवस्था में बर्तन रख दिया. Well, if you will give it your milk, we have got nothing else to feed it. ठीक है, यदि तुम इसे अपना दूध दे दो तो हमारे पास इसे भोजन खिलाने के लिए कुछ नहीं है. Millville said, "Come on, boy, we have got to get riding." मिलविल ने कहा, आओ बालक, हमें सवारी करनी थी. माँ वैक्स्टर आस्क्ड अनेक्सिली. माँ वैक्स्टर ने चिंतित होकर पूछा, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग. तुम ज्यादा दूर नहीं जाओगे. जॉडी सैड. जॉडी ने कहा, आई शैल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर. निश्चित ही हम शाम के भोजन से पहले वापस आ जाएंगे. मिलविल mounted his horse and pulled Geordies up behind him. मिलविल अपने घोड़े पर सवार हुआ और जॉर्डीज को सटाकर अपने पीछे बिठाया. He said to Millville. उसने मिलविल से कहा, डू यू थिंक द फाउन इज स्टिल देयर. क्या तुम जानते हो कि वह बालक यहीं कहीं होगा. विल यू हेल्प मी फाइंड हिम. क्या आप ढूंढने में मेरी मदद करोगे. वी शैल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव. हम उसको ढूंढ लेंगे इफ ही अलाइव, यदि वो जीवित होगा. हाउ यू नो इट इज अ ही. तुम कैसे पता करोगे कि वह नर शावक है. वेल, वी शैल फाइंड इट हिम. द स्पॉट वर ऑल इन द लाइन ऑन अ ड्यूफॉन पा सेज अ स्पॉट आर वेरी विच वे. एक पंक्ति में धब्बे थे. पा कहते हैं कि मादा हिरण के धब्बे कहीं कहीं पर होते हैं.